वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोग ने एसपीएम का यूनिट 2 कवर किया है, जिसके हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो प्लीज जाकर आप वॉच करें। उसका जो लास्ट टॉपिक है हमारा बच गया था, वो टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वो वीडियो हमारी थोड़ी सी लॉन्ग थी और ये बहुत ज्यादा शॉर्ट वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर हमारे सिर्फ एक ही टॉपिक हम लोगों ने कवर करना है। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 ऑलमोस्ट हम सारी कंप्लीट कर चुके हैं एसपीएम की, तो आप जाकर प्लीज उसको वॉच जरूर करें। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। इंटीग्रेशन मैनेजमेंट क्या होती है हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर? In software project management, project integration refers to the process of coordinating and harmonizing all aspects of software project to ensure that they work together effectively towards achieving the project objectives. अब हमारी जो भी इंटरेक्शन होती है प्रोजेक्ट के अंदर, जब हम लोग मिलकर काम करते हैं, सिक्वेंशली काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं टीम के साथ, हर एक प्रोसेस के साथ, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, Project integration involves combining various elements such as project plans, processes, resources and deliverables into a cohesive whole. तो हमारी जब भी प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे कंबाइन हमारे एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो हमारे प्रोजेक्ट का प्लान हो, चाहे वो हमारे प्रोसेसेस हो, चाहे वो हमारे रिसोर्सेज हो, चाहे वो हमारे डिलीवरेबल्स हो। उन सबका जब आपस में काम जो है वो इंटरेक्शन के साथ होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, अब उसको कैसे मैनेज करते हैं वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। The purpose of project integration management is to ensure that the processes can run effectively and meet predefined goals. अब जो मकसद है इसका काम करने का, मैनेजमेंट का, इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का जो असल मकसद है वो ये है कि हमारा जो काम है, जो हमारे प्रोसेसेस हैं, वो किस तरीके से रन करें, इफेक्टिवली रन करें, और जो भी हमने प्रीडिफाइंड गोल्स बनाए हैं उन गोल्स के अकॉर्डिंग जो भी हमारा एट लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो मीट कर जाए। ठीक है, व्हेन प्रोजेक्ट हैव कंपीटिंग objectives and or scheduling conflicts, project integration management helps you to make cost or schedule trades-off that enables your team to complete the project and meet stakeholders expectation. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जो भी अपने प्रीडिफाइंड गोल्स बनाए हैं वो एकदम आपके सही तरीके से फॉलो होते चले गए। बीच में कोई ना कोई आपकी एरर आ सकते हैं, कोई ना कोई गलती आ सकती है, कोई भी आपका ऐसा रिस्क आ सकता है जिसके अकॉर्डिंग आपको उन कॉन्फ्लिक्ट के साथ फेस करना पड़ रहा है। तो उस तरीके से जो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट है वो आपकी हेल्प करती है, चाहे वो आपकी कॉस्ट के अंदर हो, शेड्यूल के अंदर हो, ट्रेड ऑफ के अंदर हो। तो जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन है उनको मीट कराने में मेरी हेल्प करती है इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। ठीक है, इंटीग्रेट करना तो एक बेसिक थिंग है, लेकिन अगर हमें उसको मैनेज करना है कि किस तरीके से वो सही तरीके से इंटीग्रेट करे हमारा हर एक स्टेप आपस में, वो चीज़ होगी हमारी इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पर आपकी ये सारी चीज़ें जो है दो डायग्राम्स है यहाँ पर। जो ये वाला डायग्राम है इसको आप मेंशन करके आए, और जो डायग्राम्स है वो हमारे इफेक्टिव लगते हैं तो आपने एग्जाम में मेंशन करना है बिल्कुल। तो ये जो प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट है ये आपको इन सारे स्टेप्स के अंदर करनी होती है, चाहे वो आपकी स्कोप की बात हो, आपके टाइम की बात हो, आपकी कॉस्ट की बात हो, या फिर आपकी क्वालिटी की बात हो, या फिर आपके कम्युनिकेशन की बात हो, रिस्क की बात हो, या फिर प्रोक्योरमेंट की बात हो। तो इन सारी ही चीज़ों में आपको जो है प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन करनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास ये 7 चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे एंड इस टॉपिक के अंदर ये 7 स्टेप्स जो है वो आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायग्राम भी बना सकते हो और आप चाहो तो डायरेक्टली ही यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। द 7 स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वह है क्रिएट प्रोजेक्ट चार्टर, डिवेल्प प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट टास्क, मैनेज प्रोजेक्ट नॉलेज एंड मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट टास्क, परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, क्लोज आउट द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये डायग्राम आपने मेंशन करना है ताकि आपको डायग्राम से ना कई बार हमें चीज़ें याद रहती हैं कि किसके बाद हमें कौन सा स्टेप लिखना है। लिखने के टाइम पे आप भूलेंगे नहीं अगर आपको डायग्राम याद है तो। ठीक है, तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हर एक स्टेप के अंदर क्या कहा गया है। क्रिएट प्रोजेक्ट चार्टर, इसका मतलब क्या है यहाँ पर? दिस इज द डॉक्यूमेंट दैट फॉर्मली ऑथराइज अ प्रोजेक्ट आउटलाइनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, स्कोप, स्टेक होल्डर्स एंड इनिशियल रिक्वायरमेंट्स।
ये हमारा बिल्कुल एक चार्ट बनाना विच मीन्स आउटलाइन बनाना या फिर एक रफ स्केच बनाना, जिसके अंदर हम अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे, स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टेक होल्डर से उनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इनिशियल रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, जो भी उसको ऑथराइज कर रहा है, फॉर्मली उसको किस तरीके से एट लास्ट डॉक्यूमेंट करने वाले हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टार्टिंग का एक चार्टर बनेगा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रफ स्केच या आउटलाइन बोल सकते हो। सेकेंड वन इज योर develop project management plan. This plan details how the project will be executed, monitored and controlled. अब जो हमारा आगे हम लोगों ने इनिशियल रिक्वायरमेंट्स ले ली, लेकिन उसको डेवलप कैसे करना है, उसका एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे, किस तरीके से वो एग्जीक्यूट होने वाला है, किस तरीके से हम उसको मॉनिटर करने वाले हैं, किस तरीके से उसको हम कंट्रोल करने वाले हैं, ये सारी ही चीज़ें हमारे डेवलप के अंदर आएगी। इट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक स्कोप मैनेजमेंट, शेड्यूल मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड मोर। तो इस तरीके की चीज़ें जिनको हमें मैनेज करना है एग्जीक्यूशन के टाइम पे या फिर उनको मॉनिटर करना है, तो वो सारी चीज़ें हमारे डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर आएंगी। ठीक है, थर्ड वन इज योर डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क। तो हमें किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट का जो वर्क है उसको मैनेज करना है और उसको डायरेक्ट करना है। This involves carrying out the work defined in the project management plan and managing resources to achieve the project objectives. हमें जो भी हमने प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग उस सारे काम को जो भी डिफाइंड है ऑलरेडी उसको मैनेज करते जाना है, रिसोर्सेज को मैनेज करते जाना है, ताकि एट लास्ट जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं हम उसको क्या कर सकें, मीट कर सकें, वो हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है उसको मीट कर सकें। मैनेज प्रोजेक्ट नॉलेज। अब जो हमारे प्रोजेक्ट है उसकी नॉलेज को भी हमें मैनेज करना है, किस तरीके से करेंगे। दिस स्टेप्स इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड शेयरिंग नॉलेज गेन थ्रू आउट द प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। अब हर एक प्रोजेक्ट के साथ साथ आप कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, जैसे आपने लास्ट वीडियो में कुछ पॉइंट्स सीखे होंगे, आप उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को आप नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे, वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। या फिर एक क्वेश्चन के अंदर आप कुछ नया सीखते हैं तो आप उसको दूसरे क्वेश्चन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी, जब भी आपने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया है, न्यू सॉफ्टवेयर बनाया है, तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको आप लर्न करते हैं, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिलती है, तो आपके फ्यूचर में वो ज़रूर काम आने वाली होती हैं। तो उनको आप लर्न करेंगे और अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में उनका यूज़ करेंगे, ताकि आगे आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ, उन्हें इन्हांस कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मॉनिटर एंड कंट्रोल। Here project performance is measured against the project management plan and corrective actions are taken as needed to keep the project on track. अब टाइम टू टाइम उसको मॉनिटर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने रिक्वायरमेंट्स लिए और उसको डिज़ाइनिंग के लिए दे दिया है अपने प्रोजेक्ट को, एंड आपने उसको फिर डिज़ाइनिंग वाले जो भी पर्सन था उसको बोला कि आप इसको फर्दर आप कोडिंग के लिए दे दीजिएगा, और कोडिंग वाले को बोला उसको टेस्टिंग के लिए दे दीजिएगा। तो बीच के तीनों फेजेस के अंदर आपने जाके मॉनिटर ही नहीं किया कि काम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा, या फिर आपका जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल एंड स्टेज पे पहुंच गया और आपने बीच में उसको कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की कि जो मेरा बजट है वो ज़्यादा एक्सीड कर गया, तो मुझे बजट को जो है कंट्रोल करना था, या टाइम को कंट्रोल करना था, या उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना था। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपको टाइम टू टाइम आपने देखना है, ताकि आपका जो भी परफॉर्मेंस है, जो भी आप जैसी चाहते हैं परफॉर्मेंस, वैसी आपको एट लास्ट मिले। ठीक है, और आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो आपका करेक्ट रहे, ट्रैक पर रहे, और जो भी आप उसके अंदर नीडेड आपकी चीज़ें हैं वो उसके अंदर होनी चाहिए आपके प्रोजेक्ट के अंदर। और वो कब होंगी, जब आप उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करेंगे एंड कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट वन इज योर परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। ये हमारे इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल एक प्रॉपर टॉपिक भी है। दिस प्रोसेस रिव्यूज एंड अप्रूव्स और रिजेक्ट चेंजेस टू द प्रोजेक्ट, ensuring that only approved changes are implemented to maintain project integrity. अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है जैसे डिज़ाइनिंग फेज में गलती है और हमने बोला कि इस गलती को आप इस तरीके से इसको चेंज करके यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन कर दीजिए। तो हमने डिज़ाइन वाले को समझा दिया कि आपने ऐसे काम करना है, और एट लास्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है कि वहाँ पर कुछ और चेंज हो गया, जो हम चाहते थे वैसा चेंज नहीं हुआ। तो वहाँ पर भी वही चेंजेस होने चाहिए जो हमारे अप्रूवल के अंदर आते हैं। ठीक है, जिस तरीके का हम चाहते हैं उस तरीके के चेंजेस होने चाहिए। तो वहाँ पर भी अगर आप कुछ चेंज कर रहे हैं तो फिर वो चेंजेस हो जो आप चाहते हैं, या फिर आप या तो उसको आप अप्रूव करेंगे
या फिर आप उसको रिजेक्ट करेंगे, या फिर उसके अंदर चेंजेस होंगे। तो ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप उसको जब भी रिव्यू करें दोबारा से देख रहे हैं, या तो आप उसको बिल्कुल अप्रूव करेंगे कि हाँ जी डन है, बिल्कुल ठीक है, या फिर आप उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं बिल्कुल ख़राब बनाया है, ये हमें नहीं चाहिए, या फिर आप उसको बोलेंगे इसमें प्रोजेक्ट में हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन चाहिए, थोड़े चेंजेस चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखती हैं, और वही सारे हमारे जो चेंजेस हैं वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए जो हमारे अप्रूवल के अंदर आते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको ये पॉइंट। नेक्स्ट योर लास्ट पॉइंट इज क्लोज आउट द प्रोजेक्ट। अब जब हमारा प्रोजेक्ट बन गया है, फाइनली द प्रोजेक्ट इज फॉर्मली क्लोज्ड, उसको क्लोज करने का टाइम है, इंक्लूडिंग कंप्लीटिंग ऑल एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज के साथ हम उसको कंप्लीट करेंगे, ऑब्टेनिंग फाइनल अप्रूवल्स, और जो भी हमने यहाँ पर भी बताया हम क्या कर रहे हैं, उनसे इंटीग्रेट करवा रहे हैं या फिर उनसे कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक करा रहे हैं कि ये हमारा सारा काम जो हुआ है वो ठीक है या नहीं हुआ है। सेम चीज़ वो भी यहाँ पर है। ऑब्टेनिंग फाइनल अप्रूवल, हम ऑब्टेन कर रहे हैं कि फाइनली अप्रूव कर रहे हो आप या नहीं कर रहे। रिलीजिंग प्रोजेक्ट रिसोर्सेज, और जो इतने भी हमारे रिसोर्सेज हमने यूज़ कर रहे थे, कंप्यूटर्स थे या फिर पर्सन थे एज अ रिसोर्स, उनको हम सबको रिलीज कर रहे हैं। एंड डॉक्यूमेंटिंग लेसन्स लर्न फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन तो आपकी होगी ही होगी, बट आपने जो भी उस प्रोजेक्ट से सीखा है वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन रहेगी आपकी। उसकी डॉक्यूमेंटेशन रखोगे आप उस लेसन जो भी आपने लर्न किया है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, ताकि आप उसको फ्यूचर में इम्प्लीमेंट कर सको। तो ये हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक था। यहाँ पर हमारी जो है हमारी सेकेंड यूनिट खत्म हो गई है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में या फिर लास्ट वीडियो के अंदर बहुत सारे टॉपिक कवर हैं, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। ओके गाइस, इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एंड उसकी जो डायग्राम्स हैं यहाँ पर एंड उसकी 7 स्टेप्स जो हैं वो हैं। ठीक है, अगर आपको पसंद आई है वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।